हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है अरे पगली, मायका भाभी से नहीं होता। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल आए हुए हैं लगातार। ये देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फ़ोन सोनल से दूर है। पर सोनल का मन अभी घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार करने से उसे टेंशन हो गई थी। क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनल अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। फिर हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, तब उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर पर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। तब सोनल ने रोते रोते ये बात सक्षम, उसके पति को बताई, तो सक्षम ने उसे संभाला और जल्दी से उसे कार में बैठाकर उसके मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उनसे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनल की रुलाई तो रुक ही नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनल की मौसी ने उसके आंसू पहुँचे और उसे संभाला और कहा, सोनल बेटी, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी है ना, मासी मतलब माँ जैसी। तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ सोनल, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना, माँ के जाने के बाद लड़कियों का तो मायका ही छूट जाता है। ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी सोच रही थी कि शायद मौसी ठीक कह रही है, और वह मौसी से लिपट लिपट कर और जोर से रोने लगी और बोली, क्या मौसी, मेरा मायका भी अब नहीं रहा? तभी सोनल और मौसी की बातें दूर बैठी सोनल की भाभी सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनल को दिलासा दी और चुप करवाया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ की कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं, और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। ये घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। और मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी जी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी
बहुत कम मिलती है, मुझे माफ़ कर दे। मैंने सोनल को गलत राह दिखाई। तभी सोनल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरे साथ, मेरा मायका सदा बना रहेगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।